morning students. I am going to teach you exercise 3E. लास्ट क्लासेज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 15 दिया गया था। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller number, we get 4 as the quotient and 5 as the remainder। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। इसके बाद if 5 times the smaller is divided by the longer, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder। Find the numbers। तो यहां पर क्वेश्चन आपका है 3 times the longer। तो इसमें दो नंबर आपको लेट करना होगा। एक नंबर आपका लार्जर होगा और सेकंड नंबर आपका स्मॉलर। तो लेट द लार्जर नंबर बी x and the smaller number be y। ये दो नंबर हमने आपको लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 times द लॉन्गर, तो लॉन्गर को हमने x लिया है, इट मीन्स 3x हो जाएगा। 3x हो गया। If 3 times the longer of two numbers is divided by a smaller number, तो आपका स्मॉलर नंबर y है, डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर, we get 4 as the quotient। क्वेश्चन कितना आता है? क्वेश्चन आपका 4 आ रहा है। एंड 5 as the remainder, और रिमाइंडर में आपका 5 आ रहा है। तो यहां ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। यह आपका क्वेश्चन है, यह आपका रिमाइंडर हो गया और यह आपका डिवीजर हो गया। तो एक को आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोग पढ़े होंगे, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। यह आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर में पढ़े होंगे और इसी पर इस वैल्यू को अब हम वहां सेट करेंगे। तो डिवाइडेंड आपका 3x है, डिवाइडेंड हो गया 3x, डिवीजर आपका y है, इनटू क्वेश्चन 4 है, इनटू 4 प्लस रिमाइंडर आपका 5 है। अब यहां से इक्वेशन बनेगा, तो 3x इक्वल टू 4y प्लस 5। अब हमको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करना है, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन सेकेंड केस, इफ 5 times the smaller, 5 times the smaller, तो स्मॉलर y है तो 5y हो जाएगा। 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, यानी 5y।
5 times the smaller is divided by the longer. Is divided by the longer. Longer x है. Divided by the longer. We get 3 as the quotient. Quotient आपका 3 आ रहा है. And 5 as the remainder. और रिमाइंडर में आपका 5 आ रहा है. Now put dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Now dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Now put this value. तो डिवाइडेंड आपका 5y है, डिवीजर आपका x हो गया, इनटू क्वेश्चन 3 है और प्लस 5. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू वाई 5y हो गया, 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 5. और 3x को जब लेफ्ट साइड में लाएंगे ये प्लस है, लेफ्ट साइड में आने के बाद माइनस 3x हो गया और ऑलरेडी पहले से प्लस 5y है इक्वल टू 5. राइट साइड में 5 जो है वैल्यू वो सेम रह जाएगा क्योंकि मैंने 3x को लेफ्ट साइड लाया है. राइट साइड से 3x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 2. यह इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया. इसके बाद अब जो हम आपको रूल बताए थे इक्वेशन सोल्व करने का, तो यहां पर आपको बताया गया था 3 मेथड्स: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. आई यूज एलिमिनेशन मेथड. इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 है. यहां पर देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3x प्लस है, इक्वेशन 2 में 3x माइनस है. तो नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get इक्वेशन फर्स्ट आपका है 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5. अब यहां पर ध्यान देंगे कि x को आपको कैंसिल करने के लिए आपका साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस अनइक्वल साइन है, तो एडिंग की क्रिया हो रही है. माइनस 3x एंड प्लस 3x विल बी कैंसिल, प्लस 5y माइनस 4y y और 5 प्लस 5 10. तो y का वैल्यू आपका 10 आ गया. अब इस वैल्यू को हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू 10 हो गया इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू 5. ये 10 4 जा 40. लेफ्ट साइड में आपका माइनस 40 है, तो यहाँ राइट साइड में जाके क्या होगा प्लस 40 और 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 45 बाई 3 और 3 से जब कैंसिल करेंगे
तो 3 1 जा 3 हो गया, इसमें से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, और 15 को 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 इक्वल टू 15। तो लार्जर नंबर को मैंने x लिया था, hence the larger number भी, तो x कितना आया है 15 आ गया, लार्जर नंबर भी 15 एंड द स्मॉलर नंबर भी, स्मॉलर नंबर आपका हो गया y कितना आया 10, स्मॉलर नंबर भी 10। ये दो आपका रिप्लाई हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजिंग है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपका 8 चेंजिंग है, नंबर का चेंजिंग है, इसलिए आप लोग इस मेथड से बनाएंगे 8 क्वेश्चन बन जाएगा आपका। यहां पर 8 एज रिमाइंडर है, मैंने 5 एज रिमाइंडर लिया था, क्वेश्चन चेंज करके बताए हैं। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय लॉन्गर लार्जर वी गेट 3 एज क्वेश्चन, तो 3 एज क्वेश्चन है एंड 5 एज रिमाइंडर। थोड़ा सा नंबर मैंने चेंज करके बताया है आपको, तो हो सकता है कि आपका आंसर तो नहीं आएगा इससे। अगर उससे देखना चाहते हैं आपका क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार अगर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार मैं बता दे रहा हूं फिर से। ये आपका इस क्वेश्चन के अनुसार इसका रिप्लाई सही है। अब आपका बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार देखें, बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार देखें। इस क्वेश्चन को मैंने नंबर चेंज करके बताया है। तो आपको मेन मेथड सीखना है बनाने का। फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन चेंज क्या है, 3 times the larger of two number, 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, we get 4 as question and 8 as remainder। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है 8 as remainder। if 5 नेक्स्ट है, if 5 times the smaller is divided by the longer, we get 3 as question and 5 as remainder। find the numbers। इसके बाद नंबर फाइंड करना है। तो अब इसको देखें यहां पर, फिर आपका जो भी रूल बताए हैं उसी रूल को फॉलो करना है। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। लेट तो आपका वही करना है जो मैंने पहले किया था। इसके बाद कहता है कि 3 times द लार्जर, 3 times द लार्जर का मतलब 3x हो गया। लार्जर नंबर आपका x है तो 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना यानी 3x। 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। स्मॉलर क्या है आपका y है, तो y से डिवाइड कर दिया गया। वी गेट 4 एज क्वेश्चन, यहां पर 4 क्वेश्चन आता है एंड 8 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका 8 आ रहा है। तो वी नो दैट
डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर अब यहां पर वैल्यू पुट करें तो यहां पर बताया गया अभी यह डिवीजर है, यह डिवाइडेंड है, ये क्वेसेंट है और यह रिमाइंडर है। तो डिवाइडेंड आपका 3x है इक्वल टू डिवीजर आपका y हो गया और क्वेसेंट 4 प्लस रिमाइंडर 8 विच इंप्लाइज 3x इक्वल टू 4y प्लस 8 और 3x ए प्लस 4y को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 4y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन को देखें। इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर 5 times the smaller, it means 5y divided by the longer and larger divided by the larger x. We get 3 as quotient, 3 quotient आता है और रिमाइंडर आपका 5 है। तो यहां पर अगेन डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। और डिवाइडेड वहां पर आपका 5y है इक्वल टू डिवीजर आपका हो गया x इंटू 3, डिवीजर x है और क्वेसेंट आपका 3 है और प्लस 5 और 5y इक्वल टू 3x प्लस 5 और 3x को अब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देख रहे हैं कि हम x अगर काटना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक प्लस और एक माइनस है। यहां देखिए प्लस 3x है, यहां माइनस 3x है, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन हमने बताया था कि एडिंग होता है। अपोजिट साइन जब होता है तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 और माइनस 3x इक्वेशन सेकेंड माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5। और यहां प्लस 3x से माइनस 3x क्या हो जाएगा, कट गया। प्लस 5 माइनस 4y और 8 प्लस 5 13, y का वैल्यू 13 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस 4y है तो 4 इंटू वाई का वैल्यू 13 इक्वल टू 8 और 3x माइनस 13 4 जा 52 इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8 प्लस 52 प्लस 8 कितना हो जाएगा 60। 3x इक्वल टू 60 हो गया तो x इक्वल टू 60 बाई 3 2 जा 6 एंड 0 यानी 20। हेंस द लार्जर नंबर larger number be 20 and a smaller number be and the smaller number is
13। तो यहां पर आपका लार्जर नंबर आ गया 20 और स्मॉलर नंबर आ गया 30। तो क्वेश्चन में नंबर चेंज हो जाएगा, तो नंबर चेंज होने से रूल चेंज नहीं होता है। रूल जो आपका रहेगा वही रहेगा। पहला जो उससे पहले बताए थे, थोड़ा सा चेंज करके बताए थे हम। वहां रिमाइंडर आपका हमने लिया था 5, यहाँ रिमाइंडर 8 है। 8 के बुक का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपका सस्पेंस होगा तो अपना देख लेंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। A number consists of 2 digits. A number consists of 2 digits when it is divided by the sum of its digits, the equation is 6. The equation is 6 with no remainder. With no remainder. When the number is diminished by number is diminished by 9, the digits are reversed. The digits are reversed. जब नंबर में से 9 सेपरेट करते हैं तो डिजिट रिवर्स कर जाता है। फाइंड द नंबर। यहां आपको नंबर फाइंड करना है। तो यहां पर एक नंबर है कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर जो है 2 डिजिट से बना हुआ है। तो यहां पर 2 डिजिट का एक नंबर बना हुआ है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ए डिजिट्स, जो हम लोग डिजिट लेट करेंगे तो उस नंबर में अगर सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया जाता है, द क्वेश्चन एज 6। क्वेश्चन कितना आता है? 6 आता है विद नो रिमाइंडर, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है। एक क्वेश्चन यहां तक फर्स्ट बनेगा। When the number is diminished by 9, अगर नंबर से 9 हम डिमिनिश कर दें, नंबर से 9 डिमिनिश कर दें तो डिजिट आर रिवर्स्ड। डिजिट क्या होता है? रिवर्स कर जाता है, यानी x की जगह पर y और y की जगह पर x हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स। तो नंबर फाइंड करना है। तो यहां पर
आपको टेंस डिजिट को हम x लेंगे और यूनिट्स डिजिट को y। लेट द टेंस डिजिट भी x एंड यूनिट्स डिजिट भी y। देन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10 का मतलब होता है 10, तो 10x और यूनिट डिजिट y है तो 10x प्लस y, ये नंबर हो गया। अब कहता है रिवर्स की भी चर्चा हुई है, तो रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब करेंगे रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्स करने का मतलब हुआ कि x के जगह पर y और y की जगह पर x, यानी 10y प्लस x। अब हम क्वेश्चन में चले, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ये तो हो गया। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, इट इज डिवाइड मतलब क्या, ए नंबर में डिवाइड किया जा रहा है किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट, नंबर में डिवाइड किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर आपका 10x प्लस y है, इसमें डिवाइड किया जा रहा है कितना से, सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी x प्लस y, डिजिट आपका x y है, x प्लस y, सम ऑफ इट्स डिजिट का मतलब हुआ x प्लस y, तो कितना आता है 6 आ रहा है, इक्वल टू 6 विथ क्वेश्चन इज 6 विथ नो रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। अब यहां से इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो 10x प्लस y इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस वाई, और हो जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू 6x प्लस 6y। अब ये दोनों को लेफ्ट साइड में लाएंगे, 6x प्लस 6y को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो 10x प्लस y माइनस 6x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये दोनों आ गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आपका 0 बच गया, और 10x माइनस 6x 4x प्लस y माइनस 6y माइनस 5y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है कि व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, अब नंबर जो है आपका कितना से डिमिनिश्ड हो रहा है, नंबर डिमिनिश्ड हो रहा है आपका 9 से, यानी नंबर आपका है कितना 10x प्लस y है, नंबर आपका है 10x प्लस y, तो 10x प्लस y माइनस कितना से डिमिनिश्ड, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, यानी 9 से डिमिनिश्ड कर रहा है, इक्वल टू हो जाता है क्या, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट रिवर्स क्या हुआ है 10y प्लस x। अब यहां से हम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 9, और 10x माइनस x इक्वल टू 9x, और प्लस y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 9y इक्वल टू 9। अब यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 जब कॉमन होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 9 बाई 9, दैट इज 1, which implies x minus y equal to 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को कंपैरिजन करें, तो अगर x काटेंगे तो फर्स्ट का कोफिशिएंट x का 4 है, उसमें 1 है, और साइन आपका सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इनटू
फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? फर्स्ट में आपको फर्स्ट तो है ही थी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 4, सेकेंड में आपका 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले राइट कर दें, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y इक्वल टू 4 इंटू 1 4। और यहां से सब्ट्रैक्शन का कार्य हो रहा है तो साइन चेंज होगा। ए प्लस 4 है तो क्या होगा? -4। ए माइनस है तो प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया। ये -4x और प्लस 4x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4y माइनस 5y प्लस 4y माइनस 5y तो माइनस y, और यहां बच गया -4, और माइनस माइनस जब कट जाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ गया। अब इस वैल्यू को फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x माइनस वाई का वैल्यू 4 हो गया इक्वल टू 1, विच इंप्लाई ये -4 राइट में जाएगा तो x इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो आपका x 5 आ गया। अब नंबर कितना है? अब नंबर फाइंड करना है आपको, तो नंबर फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करेंगे। नंबर आपका 10x प्लस वाई है, नंबर आपका 10x प्लस वाई, और 10 इंटू x का वैल्यू x का वैल्यू 5 हो गया, प्लस y का वैल्यू 4 है, और 10 5 जा 50 प्लस 4 इक्वल टू 54, तो आपका नंबर कितना आ गया? 54 हो गया। या आपका नंबर आपका 54 हो गया। अगर ये दोनों का सम करते हैं, अगर सम करते हैं तो 9 आएगा, 5 प्लस 4 9, और 5 माइनस 4 1। अब आपका बना करके मैथ लाना है। एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 16 टू 30, 16 टू 30 आपको सोल्व करना है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।